इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर की भर्ती परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमी के उत्तराखंड से, वो इस वीडियो में हम इंक्लूड कर रहे हैं। और इसी के साथ कल हमने उत्तराखंड की ज्योग्राफी का वीडियो शेयर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे गारंटी के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा उद्योग उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है जो उत्तराखंड की आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो है पर्यटन। उत्तराखंड की आय में सबसे ज़्यादा योगदान जो है पर्यटन उद्योग का है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देख सकते हैं, 21 मार्च 2000, 21 अप्रैल 2000, 21 मार्च 2001 या 21 अप्रैल 2001। सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च 2001 को। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उत्तराखंड अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। ये कथन ए है और कारण इसका दिया है, यह रोजगार के लिए प्रवास का द्योतक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या फिर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही। सही आंसर इसका हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि क्या है, उत्तराखंड की मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था इसीलिए है क्योंकि रोजगार के लिए यहाँ के लोग बाहर जाते हैं और फिर वहाँ से जो अर्थव्यवस्था, एक तरह से जो मनी ट्रांसफ़र है वो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के फॉर्म में देखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रचलित भाव प्रचलित भाव पर उत्तराखंड के किस जिले का सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है? इनमें से कौन सा जिला है जिसका सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार का जो सकल जिला घरेलू उत्पाद है वो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उत्तराखंड में कब से लागू की गई? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है उत्तराखंड में जुलाई 2020 से लागू की गई। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में बैंकों का ऋण जमा अनुपात किस जिले में सर्वाधिक है? कौन सा जिला है जिसमें बैंकों का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है? तो इकोनॉमी से ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। इसका सही आंसर है बी, उधम सिंह नगर में जो है बैंकों का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 44.27 लाख। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर जो है उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया था आर ओ और 2021 में ही पूछा गया था। रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान जो है हमारा ये श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर गढ़वाल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तराखंड के पर्वतीय भाग की बात कर रहे हैं, जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है उनका आजीविका का मुख्य स्रोत बताना है। बागवानी, बागवानी व पर्यटन, कृषि और पशुपालन, या फिर कृषि व व्यापार। तो सही आंसर जो है कृषि और पशुपालन जो है उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में आय का स्रोत है। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय इनमें से क्या होगा? तो उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। अगला प्रश्न, चौबटिया प्रसिद्ध है, चौबटिया क्यों प्रसिद्ध है? पुष्प उद्यान के लिए, मंदिरों के लिए, बागान एवं फल के लिए, या वानिकी के लिए? सही आंसर है बागान एवं फलों के लिए चौबटिया प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हाल ही में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा गया था। तो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान जो है उत्तराखंड का वो गोपेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? जैविक कृषि अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन देख सकते हैं, और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में जैविक कृषि अधिनियम जो है 2019 में पारित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग स्थापित है। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग स्थापित है, कहाँ स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है देहरादून। उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग जो है देहरादून में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए थे? कौन सी जगह है जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक आए थे? 2015 की बात कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका जो है वो है बद्रीनाथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स, आईडीपीएल या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनमें से कौन सा संस्थान जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया, कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2005 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? तो रिंगाल का वानस्पतिक नाम बताना है। सही आंसर जो है वो है किम्नोबम्बुसा फलकाटा। कैनाबिस सटाइवा जो है भांग का होता है, कैनाबिस सटाइवा भांग का साइंटिफिक नेम है माइरिस एस्कुलेंटा। माइरिस एस्कुलेंटा आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में किसका होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है? जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उत्तराखंड के, उनका शीर्ष निकाय कौन सा है इनमें से? तो सही आंसर जो है इसका वो है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, इसका शीर्ष निकाय है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक्स प्लांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? सही आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, सेलाकुई में जो है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संस्थान कोटद्वार में स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स या फिर डील्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL है, BEL है। और BHEL अगर भेल पूछा जाए तो ये हरिद्वार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद में सिखों का पवित्र स्थल रीठा मीठा साहिब है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चंपावत में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य द्वारा लागू की गई लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 किस वर्ष तक प्रभावी रहेगी? तो उत्तराखंड की जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग नीति है 2015 की, वो कब तक प्रभावी रहेगी? तो सही आंसर जो है इसका इसी वर्ष 2023 तक ये प्रभावी रहेगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो इसका 11वां स्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो सरल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी, जॉलीग्रांट, कल भी डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पिथौरागढ़ में नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न, हर घर जल योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हर घर जल योजना जो कि उत्तराखंड राज्य में भी संचालित है, तो किस वर्ष तक जो है हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जल प्रदूषण में वृद्धि। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन। कथन ए है यहाँ पर, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में
अधिक है। दूसरा, पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। देखिए, ऑप्शन देख सकते हैं, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि उत्तराखंड में पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। हाँ, पर्वतीय जिलों से पुरुष जो है रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये वाला सही है। यानी हम कह सकते हैं ए सही है किंतु बी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, इनमें से कौन सी महिला जो है चिपको आंदोलन की प्रणेता थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरा देवी। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कोसी कटारमल यानी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है। जो वाडिया संस्थान है वो किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, भूगर्भिक सर्वेक्षण या प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन में? तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? भूगर्भिक सर्वेक्षण में। जलागम प्रबंधन सफलता से रोक सकता है। जो जलागम प्रबंधन है वो सफलता से रोक सकता है। क्या रोक सकता है इनमें से? तो सही आंसर है मैदानी इलाकों में बाढ़ को रोक सकता है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वो कहाँ स्थित है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड का हल्द्वानी में है। स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कब की थी? तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की है, और सही आंसर इसका है कब की थी? 1902 में की थी। अगला प्रश्न, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो अभी आपको 2011 के डाटा ही याद रखने हैं। तो 2011 के अनुसार जो है उत्तराखंड का जो स्थान है वो 13वां स्थान है। अगला प्रश्न, कुमायूं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1916 में। अगला प्रश्न है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई, कब से प्रारंभ की गई? तो सही आंसर हो जाएगा 108 और 2008 में प्रारंभ की गई, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था, ये डेट्स दी गई हैं, तो इनमें से कब हुआ था? नैनीताल का जो सबसे बड़ा भूस्खलन है वो 18 सितंबर 1880 को हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? इनमें से कौन मैती आंदोलन के जनक हैं? तो नो डाउट कल्याण सिंह रावत इसका सही आंसर है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? तो खिरसू जो है वो पौड़ी जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, संत केसर सिंह स्मृति सहायता कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य के सिख समुदाय के निर्धन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए, सिख समुदाय के लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण, सिख समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य। सही आंसर जो है इसका सिख राज्य के सिख समुदाय के जो निर्धन निर्धन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए संत केसर सिंह स्मृति सहायता कोष की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत उपचार हेतु प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। उत्तराखंड सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही शिल्पी ग्राम योजना किन वर्गों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो ये जो है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। ये SC और ST दोनों वर्गों के लोगों के लिए शिल्पी ग्राम योजना का संचालन किया जा रहा है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य में क्रियान्वित की जा रही नई जिंदगी योजना का उद्देश्य क्या है? सजा पूरी कर चुके राज्य के कैदियों का पुनरुत्थान करना, मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं बालिकाओं का पुनर्वास एवं कौशल विकास,
उत्पीड़ित महिलाओं लड़कियों का पुनर्वास एवं पुनरुद्धार, 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता देना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं उनको पुनर्वास उपलब्ध कराना और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करना उनका। तो ये नई जिंदगी योजना का उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है यहाँ पर। खासकर जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है इस पेज में पूरे योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। तो नई जिंदगी का संबंध हो गया दिव्यांग महिलाओं एवं बालिकाओं से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु कितनी अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है 75,000 जो है दीनदयाल ग्रामीण आवास योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अगला प्रश्न है, गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड राज्य में किस नाम से कैंटीन संचालित किए जा रहे हैं? तो ये बहुत सभी को पता ही है, इंदिरा अम्मा कैंटीन जो है उत्तराखंड में संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वशक्ति परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लक्षित वर्ग हैं। तो स्वशक्ति परियोजना के लिए जो लक्षित वर्ग हैं वो कौन से हैं? तो इसमें इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो महिलाएं हैं। तो स्वशक्ति परियोजना का संबंध जो है महिलाओं से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अल्पसंख्यक वर्ग हेतु क्रियान्वित की जा रही रहबर योजना का उद्देश्य क्या है? रहबर योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। रहबर योजना जो है हमारी महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से संबंधित है रहबर योजना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई खिलती कलियाँ, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई खिलती कलियाँ योजना संबंधित है। तो जो खिलती कलियाँ योजना है उत्तराखंड की वो कुपोषण के उन्मूलन से संबंधित है। खिलती कलियाँ योजना का संबंध किससे है? कुपोषण के उन्मूलन से है। अगला प्रश्न है, राज्य के 18 से 60 वर्ष आयु के पुरुषों एवं महिलाओं के कृषि के दौरान दिव्यांग होने की स्थिति में भरण पोषण अनुदान हेतु किस नाम से पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है तीलू रौतेली योजना के नाम से पेंशन जो है दी जाती है। अगर कोई कृषि करते हुए कोई किसी को चोट लग जाती है तो उस स्थिति में उसको जो पेंशन मिलती है वो तीलू रौतेली योजना के तहत उसके भरण पोषण के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती धात्री तथा उनके नवजातों को पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु किस योजना के तहत 2 किट उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। तो ये जो कमज़ोर गर्भवती धात्री महिलाओं को जो किट उपलब्ध कराई जा रही हैं वो उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना के तहत कराई जाती हैं। मई 2020 में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आरोही परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो उत्तराखंड की आरोही परियोजना है इसका संबंध है शिक्षकों तथा छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देने से। आरोही परियोजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, राज्य के लोगों को पर्यटन एवं आतिथ्य का प्रशिक्षण देना पालना रोजगार का संबंध है। आतिथ्य का प्रशिक्षण देना पालना योजना का संबंध है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ये ऊपर वाले का विकल्प था। क्वेश्चन है पालना योजना का संबंध है। पालना योजना का संबंध इनमें से किससे है? और इसका सही आंसर है उत्तराखंड में परित्यक्त बच्चों के पालन पोषण से जो है पालना योजना। पालना योजना किससे? जो परित्यक्त बच्चे हैं उत्तराखंड के उनके पालन पोषण से संबंधित है। तो ये हमने उत्तराखंड इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस किए। उत्तराखंड इकोनॉमी के लगभग सारे क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए जो जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा यूकेपीएससी क्वेश्चन को रिपीट जरूर करता है और आप सरल सरल क्वेश्चन जो हैं जो पुरानी भर्ती परीक्षाओं में आए हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करके परीक्षा में जाएंगे। तो परीक्षा के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और आने वाले टाइम में नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूँगा यूके हिस्ट्री या पॉलिटी पे इस तरह के सारे क्वेश्चन कवर करने की। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को जिनको अभी इस तरह के वीडियोस की नीड है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।